हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम क्या कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के ऊपर न्यूमेरिकल बना रहे थे, जिसमें हमने अपने 13 न्यूमेरिकल्स बना लिए थे। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा एक टॉपिक बच रहा है जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स बनाना है। वो होगा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के ऊपर और मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट के ऊपर। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड और स्मॉल एचएस लिखा है, जिससे हम डिनोट कर रहे थे मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट को, मतलब जिससे हम जितना डिस्टेंस पे पंप को हम रखते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल किया था नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के ऊपर। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ये वाला जो वीडियो होगा ये हमारा लास्ट वीडियो होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इसके बाद हम जस्ट अपना नेक्स्ट मॉड्यूल रेसिप्रोकेटिंग पंप शुरू कर देंगे, जो भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा ये वाला वीडियो और शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नेट पॉजिटिव सक्शन हेड और एचएस के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाना। नंबरिंग भी कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा रहेगा, 14 रहेगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ ही साथ अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ पंप कैन लिफ्ट वाटर एट ए डिस्चार्ज ऑफ 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब हमें डिस्चार्ज की वैल्यू दी है। चलिए गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं। क्यू दिया है हमें कितना, 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, टू ए हेड ऑफ 25 मीटर। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक पंप है जिसका डिस्चार्ज है 0.15 और इतने हेड के लिए वो वर्क करता है। तो ये वाला हेड कौन सा रहता है, हमारा मैनोमेट्रिक हेड रहता है। तो HM कितना दिया गया है हमें, 25 मीटर। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द क्रिटिकल कैविटेशन नंबर सिग्मा सी फॉर द पंप इज फाउंड टू बी 0.144। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें क्रिटिकल कैविटेशन नंबर हमें दिया गया है सिग्मा सी। हम देखे थे सिग्मा सी का क्या होते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूलेज होते हैं। मगर आपको जब कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के, तो उसमें आपको सीधा उसकी नंबर देगा निकालने के लिए। ठीक है, मगर ये नंबर किससे रिलेट होगा, हमारा मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड से रिलेट करते हैं, देखेंगे हम जाके। ठीक है, तो आप इसका जो इंपेरिकल रिलेशन है वो हमें कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देता है क्वेश्चन में कभी कभी आप। आगे बढ़ते हैं, सिग्मा सी की भी वैल्यू लिख लेते हैं। क्रिटिकल कैविटेशन नंबर बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.144। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द पंप इज टू बी इंस्टॉल्ड एट ए लोकेशन वेयर द बैरोमेट्रिक प्रेशर इज 9.8 मीटर। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो इस पंप है, इस पंप को हम एक ऐसी लोकेशन पे लगा रहे हैं जहां पे जो बैरोमीटर है वो हमें क्या बता रहा है, 9.8 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम में हमें प्रेशर बता रहा है। तो बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए ही बताता है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये यहां पे क्या कर रहा है, उस जगह का जिस पॉइंट पे हम पंप को इंस्टॉल कर रहे हैं वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है। ठीक है, और मीटर्स में है, इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है। तो हम ले लेते हैं इसको, ये क्या वैल्यू होगी हमारी, HA की। हेड किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, और कितना दिया है, 9.8 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं क्या बोल रहा है, ऑफ वाटर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 0.30 मीटर। ठीक है, हमें वेपर प्रेशर भी दिया गया है वाटर का, इसकी भी हमें नीड पड़ती है, और वेपर प्रेशर हेड है ये। ठीक है, तो ये क्या दिया है हमें, HV दिया है, और कितनी वैल्यू है उसकी, 0.30 मीटर। आगे देखते हैं क्या बोलता है। द इनटेक पाइप फ्रिक्शन लॉस इज 0.40 मीटर। ठीक है, तो जो इनटेक पाइप है, पाइप के अंदर जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है उसको भी दिया है। तो ये क्या है, फ्रिक्शन लॉस, हेड लॉस इन फ्रिक्शन ही होता है ये। तो इसकी वैल्यू क्या दी होगी, HF इक्वल टू कितना होगा हमें, 0.40 मीटर। ये क्या दिया है हमें, हेड लॉस इन फ्रिक्शन भी दिया गया है। आगे देखते हैं क्या निकालने बोला है। यूजिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, अब देखिए यहां पे बोल दिया मिनिमम वैल्यू ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, तभी हम क्या करेंगे, उसको कैविटेशन नंबर से कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे द मैक्सिमम अलाउएबल एलिवेशन अबव द स्वैम वाटर सरफेस एट विच द पंप कैन बी लोकेटेड इज। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि स्वैम, जो पानी का जो स्वैम है जहां से उसको लिफ्ट करना है, वहां से कितना ऊपर में हमें पंप रखना है, तो हमें ये हाइट निकालनी है बीच की। इसका मतलब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है यूज मिनिमम वैल्यू ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड टू फाइंड मैक्सिमम एलिवेशन, मतलब HS मैक्स निकालने बोला है, मतलब मिनिमम वैल्यू यूज कीजिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की और HS निकालिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा रिलेशन, हमारा जो थॉमस कैविटेशन फैक्टर रहता है, सिग्मा क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डिवाइड बाय क्या होता है, मैनोमेट्रिक हेड होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो सिग्मा है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के।
ठीक है। अब एक और चीज हम ये जानते हैं कि जो थॉमस कैविटेशन फैक्टर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए कैविटेशन नंबर के, तभी कैविटेशन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हमेशा सिग्मा सी से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी कैविटेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब यदि हम इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो हम इसको कितना कम कर सकते हैं, क्रिटिकल नंबर तक कम कर सकते हैं, क्योंकि उससे कम हुआ तो क्या होगा, कैविटेशन होने लग जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू कम होगी तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी तो हमारा कम हो जाएगा। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू में जो हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मिनिमम कौन सा हो गया, सिग्मा सी हो गया। इसकी वैल्यू मिनिमम कहां तक जाएगी, सिग्मा सी तक जाएगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। और ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी कौन सा होगा, मिनिमम होगा, डिवाइड बाई HM। HM क्या होगा, हमारा मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, तभी क्वेश्चन में बोला कि यूज मिनिमम वैल्यू ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड टू फाइंड मैक्सिमम HS। जब नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की हम मिनिमम वैल्यू यूज करते हैं तो जो हाइट है HS वो भी क्या मिलती है, हमें मैक्सिमम मिलती है, ताकि उससे ज्यादा मत करना वरना कैविटेशन हो जाएगा। तो अब वैल्यूज देखते हैं हमें क्या क्या दी है। पहले तो हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड निकाल लेते हैं। क्रिटिकल कैविटेशन नंबर हमें दिया है 0.144 और मैनोमेट्रिक हेड भी हमें दिया हुआ है कितना, 25 मीटर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा क्या मिल जाएगा, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मिनिमम मिल जाएगा। कर लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, 0.144 इंटू 25। ठीक है, तो 3.6 आ जाएगा हमारा क्या, मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मिनिमम कितना आएगा, 3.6 यूनिट्स रहेगी मीटर, क्योंकि क्या है, ये भी एक प्रकार का हेड है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम लिफ्ट निकालनी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, HA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड माइनस HV वेपर प्रेशर हेड माइनस HS, यही मैक्सिमम HS हमें निकालना है। ठीक है, और माइनस क्या होगा, हेड लॉस इन फ्रिक्शन स्मॉल HF। अब ये वाली वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं, तो जो ये HS है, ये HS क्या आएगा हमारा, मैक्सिमम आएगा। मतलब इतना ऊपर रख सकते हैं हम पंप को स्वैम्प लेवल से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें मिनिमम वैल्यू पता है, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, HS मैक्स निकल जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके। अब बाकी वैल्यूज भी देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड हमें कितना दिया गया है, HA की वैल्यू 9.8 दी गई है, सब मीटर्स में रहेंगे। वेपर प्रेशर हेड भी हमें दिया हुआ है कितना, 0.30, और हेड लॉस इन फ्रिक्शन भी हमें गिवन है कितनी, 0.40। ठीक है, इस वैल्यू को इधर ले आते प्लस हो जाएगी, इसको इधर ले जाते माइनस हो जाएगी। तो 9.8 माइनस 0.30 माइनस मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की भी वैल्यू है और वो कितनी है, 3.6। ये 3.6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 0.40। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 5.5 मीटर। मतलब जो हमारा HS आएगा मैक्सिमम कितना होगा, ये 5.5 मीटर। तो यही चीज हमें क्वेश्चन में निकालने बोली गई थी और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। साथ ही साथ अपनी गिवन वैल्यूज को भी हम लिखते हुए चलेंगे। ये सब जो क्वेश्चंस है हमने ले रहे हैं, ऐसे क्या है, ये क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको गेट में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे टॉपिक का है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, द अलाउएबल नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH फॉर ए पंप प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर ए फ्लो ऑफ 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या दिया है हमें, डिस्चार्ज दिया है इस 3.3 मीटर। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो अलाउएबल नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है, जो मैन्युफैक्चरर जो जिसने पंप बनाया है वो प्रोवाइड किया है और हमें बताया है, तो उसकी वैल्यू क्या बोल रहा है, मगर उससे पहले हमें क्या दिया है, डिस्चार्ज दिया है। तो क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है, 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3.3 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए टेम्परेचर भी हमें दिया गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा है। फिर ब्रैकेट में लिखा है वेपर प्रेशर हेड एब्सोल्यूट, मतलब वेपर प्रेशर हेड दिया है हमें एब्सोल्यूट यूनिट में और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.44। मतलब क्या दिया है हमें, HV दिया है, और कितना, 0.44 मीटर। आगे देखते हैं, कॉमा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल
एब्सोल्यूट यूनिट्स, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट में दिया है, मतलब क्या दिया है, ये हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है और कितना दिया है, पास्कल में दिया है, मतलब ये क्या दिया है हमें, PA की वैल्यू दिया है और कितना बोल रहा है 100 किलो पास्कल और किसमें है, एब्सोल्यूट प्रेशर यूनिट्स में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो PA की जरूरत नहीं पड़ती, हमें नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के फॉर्मूले में किसकी जरूरत पड़ती है, प्रेशर हेड की जरूरत पड़ती है। और वहां पे जो प्रेशर हेड में जो प्रेशर होता है उसकी यूनिट होती है पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो पास्कल नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इसको ना पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर 3, ये क्या होता है, पास्कल, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब हमारा ये निकल गया तो हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड निकाल लेंगे HA, और वो क्या होगा, P बाई रो जी, यही होता है। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 100 इंटू 10 टू द पावर 3। अब क्या है, वाटर ही पंप कर रहा है ये, ठीक है, वाटर का ही होगा, हम वाटर ही लेते हैं तो क्या हो जाएगी, हमारी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1000, और G की वैल्यू हो जाएगी 9.81। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड कितना आएगा। .19, ये क्या आ गई हमारी, HA की वैल्यू आ गई, क्योंकि हम क्या करते हैं, HA ही यूज करते हैं वहां पे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में प्रेशर गिवन रहे किसी भी टर्म में, बार में, तो आप उसको एब्सोल्यूट में और हेड के टर्म्स में चेंज कर लीजिएगा पंप्स के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हमें HA मिल गया, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एंड द हेड लॉस फ्रॉम द रिजर्वायर टू द पंप इज 0.3 न्यूटन मीटर बाई न्यूटन दिया है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू दी है, HF दिया है, हेड लॉस इन फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू कितनी बोल रहा है, 0.3 न्यूटन मीटर बाई न्यूटन बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सिंपल सी बात है, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0.3 मीटर ही बचेगा। तो ये क्या है, हमारा हेड लॉस है पाइप में, ऐसा क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया गया है। फिर उसके बाद पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पंप अबव द सक्शन रिजर्वायर इज। ठीक है, मतलब ये क्या निकालने बोला है हमें, HS ही निकालने बोला है, मैक्सिमम हाइट की कहां हम पंप को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम हाइट में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमें नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, HA माइनस HV माइनस HS माइनस HFS। ठीक है, HS क्या है वही हमें निकालना है, और HFS क्या है, हेड लॉस इन फ्रिक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू हमें क्या क्या गिवन है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड भी हमें दिया गया है 3.3 मीटर, HA हमने निकाल लिया और वो कितना आया, 10.19 मीटर। HV भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है, वेपर प्रेशर हेड की 0.44, यही हमें निकालना है, और इसकी भी हेड लॉस इन फ्रिक्शन भी हमें दिया गया है कितना, 0.3। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, उसको वहां ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो HS हमें निकालने बोल रहा है वो आ जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके, 10.19 माइनस 0.44 माइनस 3.3 माइनस 0.3। ठीक है, तो मैक्सिमम सेक्शन हाइट देखते हैं हमारी कितनी आ रही है, बिल्कुल सही, 6.15 आ रहा है हमारा आंसर, जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है 6.15 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। ये जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, गेट के एग्जाम्स में, उनमें ऑप्शंस दिए गए, बट अपने को ऑप्शंस की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। यदि हम सही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये एक ES का क्वेश्चन है, ES में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए, कैसे निकलेगा, फॉर्मूले में रखिए, तुरंत आपकी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ ही साथ अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का ये क्वेश्चन है, ES में पूछा गया है, और आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अ पंप इज इंस्टॉल एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द वाटर लेवल इन दी स्वैम। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं एक पंप को 5 मीटर ऊपर इंस्टॉल किए हैं स्वैम से। तो आपको पता है ये कौन सा होगा, ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम सक्शन हाइट होगी, HS या सक्शन लिफ्ट हम जिसको बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, फुल स्टॉप, फ्रिक्शन लॉस ऑन दी सक्शन साइड इज 0.6 मीटर। फ्रिक्शन लॉस बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, ये HF की वैल्यू दिया है कितनी, सक्शन साइड में, तो HFS भी बोल सकते हैं इसको, 6 मीटर हमें दिया है, 0.6 मीटर। ठीक है, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड भी दिया है, मतलब HA की भी वैल्यू दी गई है कितनी,
10.3 मीटर्स ऑफ वाटर एंड वेपर प्रेशर हेड भी दिया गया है हमें, वेपर प्रेशर हेड इज 0.4 मीटर, एब्सोल्यूट में दिया है द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड विल बी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सिंपली नेट पॉजिटिव सक्शन हेड निकालना है, और ये क्या दिया है हमें, वेपर प्रेशर हेड दिया है, वेपर प्रेशर हेड 0.4 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, HA माइनस HV माइनस HS माइनस HFS। ठीक है, हेड लॉस इन फ्रिक्शन यही होगा। ठीक है, सबकी वैल्यू आपको गिवन है, यहां पे यही हमें निकालना है। HA भी हमें गिवन है, HF भी गिवन है, HV भी गिवन है। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं सीधा, ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं इसको देख के वैल्यूज को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी दी है, 10.3, माइनस रहता है, ये याद रखिएगा, वेपर प्रेशर हेड है हमारा 0.4, माइनस मैक्स सक्शन लिफ्ट भी हमें दी गई है 5, और माइनस हेड लॉस इन फ्रिक्शन कर देंगे HF, उसकी वैल्यू कितनी दी है 0.6। ठीक है, आंसर देखेंगे हमारा 4.3 मीटर आएगी, NSPH की वैल्यू कितना आएगा, 4.3 मीटर। ठीक है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कहीं भी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसको हम क्या करते हैं, एक बार रीड करते हैं और क्या करते हैं, साथ ही साथ जो इसकी गिवन वैल्यूज है उसको भी हम क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिक्वायर्ड टू पंप वाटर टू एन ओपन वाटर टैंक सिचुएटेड 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द पंप। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लगा रहे हैं जो क्या कर रहा है, एक ओपन वाटर टैंक में वाटर प्रोवाइड कर रहा है, और वो कहां पे है, टैंक 4 किलोमीटर दूर है पंप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 0.2 हैविंग डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। तो अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है और एक ओपन वाटर टैंक में पानी क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 किलोमीटर। तो हम क्या ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं पाइप की, कितनी, 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द पंप थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 0.2 मीटर। ठीक है, हमें डायमीटर भी दिया है किसका, पाइप का, और क्या बोल रहा है 0.2 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हैविंग डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ 0.01, मतलब हमें डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर F की भी वैल्यू दी है, और कितनी, 0.01। इसका मतलब क्या होगा, हेड लॉस इन फ्रिक्शन हम कैसे निकालेंगे, FLV²/2GD। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है, डायमीटर भी हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रिक्शन हेड लॉस वाले फॉर्मूले में हमें वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ती है, तो एवरेज वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, V एवरेज, और ये किसके अंदर रहेगी, पाइप के अंदर रहेगी, और इसकी वेलोसिटी कितनी बोल रहा है, 2 मीटर्स पर सेकेंड बोल रहा है। इफ इट इज मेंटेन ए कांस्टेंट हेड ऑफ 5 मीटर इन द टैंक, neglect other minor losses, the absolute discharge pressure at the pump exit is। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो हमें वाटर सप्लाई करना है वो 4 किलोमीटर दूर तो है, और ऊपर जो टैंक है वो क्या है, 5 मीटर हेड में भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमें HS दिया है, कैपिटल HS, मतलब हम इसको बोल सकते हैं स्टैटिक हेड, मतलब दोनों का प्लस बोल सकते हैं, या हम इसको सक्शन हेड तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि पंप नीचे में रखा हुआ है। हम डायग्राम देखते हैं इसका कैसा बोल रहा है। ये हमारा पंप है। ठीक है, अब यहां से क्या निकल रहा है, नीचे भले उसका होगी सक्शन पाइप, मगर ये चीज तो हमें देखने नहीं बोला है। एक ठोक यहां पे वाटर पाइप है और यहां पे टैंक है हमारा। ठीक है, ये हमारा टैंक। अब यदि हम हाइट की बात करें तो ये हाइट हमें गिवन है कि इतना हेड तो हमें मेंटेन करना ही है, किसमें, टैंक में, और वो कितनी वैल्यू दी हुई है उसकी, 5 मीटर। ठीक है, HS बोलते हैं इसको। और जो पाइप है वो क्या है, बहुत बड़ा है, मतलब 4 किलोमीटर से इसकी लेंथ, यहां से लेके यहां तक ये कितनी है, 4 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें पूछ रहा है द एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर एट द पंप एग्जिट इज। हमें प्रेशर निकालना है, एब्सोल्यूट में निकालना है और पंप एग्जिट पे निकालना है। मतलब इस पॉइंट पे क्या करना है, हमें प्रेशर निकालना है कि कितना यहां पे प्रेशर है। ये क्या है, हमारा
टैंक है ऊपर जहां पे हमें वाटर सप्लाई करनी है, और हमें बाकी वैल्यूज दी गई है। ये जो डायमीटर दिया है, फ्रिक्शन, ये सब किसमें दिया है, इस पाइप का दिया हुआ है जो पूरा क्या है 4 किलोमीटर का है। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वो निकाल हेड लॉस इन फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन इन पाइप। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, HF का क्या होगा, FL V एवरेज का स्क्वायर बाई 2G और D, यही वाला हमारा फॉर्मूला होगा। FL V स्क्वायर वाला ही यूज करेंगे, बिल्कुल सही। अब हम यहां से वैल्यू देखते हैं कि किसकी किसकी वैल्यू दी है। फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू हमें दी हुई है, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर की 0.01। L हमें क्या दिया हुआ है, 4 किलोमीटर दिया हुआ है, तो उसको हम क्या लेंगे, मीटर में लेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी भी दी है हमें 2 मीटर्स पर सेकेंड। डी भी दिया हुआ है पाइप का कितना, 0.2 मीटर, ठीक है। सारी वैल्यूज को रखते हैं और देखते हैं हमारा फ्रिक्शन हेड लॉस इन फ्रिक्शन कितना आता है, 0.01 इंटू 4000 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.2, ठीक है। हेड लॉस इन फ्रिक्शन की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, बिल्कुल सही 40.77। तो HF हमारा आ गया कितना, 40.77 मीटर, ठीक है। तो आप देखिए इतना हेड लॉस हो रहा है किसमें, पाइप में। तो क्या होगा, जो प्रेशर पंप जनरेट करेगा उसको, इसको तो ओवरकेम करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 5 मीटर ऊपर भी पानी पहुंचाना पड़ेगा। मतलब यहां से जो सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रेशर बनाएगा वो क्या करेगा, इस हेड लॉस को तो कवर करेगा ही करेगा, साथ ही वो क्या करना है, उसको 5 मीटर पानी भी चढ़ाना है, कहां, ओपन वाटर टैंक में। तो जो हमारा टोटल हेड होगा आउटलेट का, वो देख लेते हैं कितना होगा। टोटल हेड एट आउटलेट, आउटलेट इसका मतलब क्या है, हम ये वाला हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जो टैंक है वहां पे, यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर कितना होगा, हम ये निकाल रहे हैं। तो टोटल H क्या होगा हमारा, इसको हम कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं। और ये क्या होगा, दोनों हेड, ये एक तो जो हेड लॉस इन फ्रिक्शन है HF प्लस कितना ऊपर उसको पानी चढ़ाना है 5 मीटर, तो ये क्या होगा, HS भी हमारा इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 40.77 प्लस ये वाला हेड कितना है हमारा 5 मीटर, तो हमारे H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45.77 मीटर, ठीक है। तो पंप को कितने हेड में काम करना पड़ रहा है, इतना हेड डिलीवर करना है, तभी क्या होगा, यहां पे क्या रहेगा, वाटर मेंटेन रहेगा 5 मीटर ऊपर 4 किलोमीटर दूर पे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा हेड आ गया। अब हमें इसी जो हेड है, इस हेड से हम क्या करेंगे, अपना प्रेशर निकाल लेंगे, क्योंकि प्रेशर हेड से हम प्रेशर हेड वाला एक्सप्रेशन यूज करके हम निकाल सकते हैं। इस हेड पे प्रेशर निकाल लेंगे, वो जो प्रेशर निकलेगा वो किस में निकलेगा, गेज में निकलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रेशर कितना होगा, यहां पे ρGH होता है प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला। ये वाला H हम कौन सा ले रहे हैं, कैपिटल ले रहे हैं, ठीक है। वाटर है 1000 इंटू 9.81 इंटू हमारा हेड कितना आया है 45.77। तो देखते हैं हमारा प्रेशर कितना आ रहा है, इंटू 45.77, वैल्यूज देखते हैं। बिल्कुल सही, ये वाला जो प्रेशर आएगा हमारा किस में आएगा, न्यूटन मीटर में आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसके पहले भी जब हम हेड वाली इक्वेशन में रख रहे थे तो किस में रख रहे थे, न्यूटन मीटर में रख रहे थे। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो कितना आएगा 449,003.7। ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या हम इसको बोल सकते हैं पास्कल में बोल सकते हैं, दोनों चीज सेम होती है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है इसको हम क्या करते हैं, हमें किसमें निकालने बोला है, वो प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द पंप निकालने बोला है। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमें गेज में दिया है, हमें प्रेशर आखिरी में इवेंचुअली बार में निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रेशर आया है ये गेज में आया है। अब हमें क्या करना है, इसको एब्सोल्यूट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बार में कन्वर्ट कर लेते हैं। और बार में क्या होता है, एक बार में कितना होता है आप जानते हैं, 1 इंटू 10⁵ पास्कल्स होते हैं एक बार प्रेशर में। तो क्या होगा, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, 5 डिजिट के आगे ले लेंगे, 1 2 3 4 5। तो हमारा प्रेशर कितना आ जाएगा, 4.4
बार में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है कि इसमें है, गेज में है। अब हमें एब्सोल्यूट निकालना है, तो क्या होगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1.013, ये भी बार में रहता है, प्लस हमारा ये कितना आया है 4.4, तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा कितना आ जाएगा 1.013 प्लस 4.4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5.413 बार्स में आ जाएगा। चेक करते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही, 5.5 और 5.413 बार आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का, क्वेश्चन नंबर 18, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी एक थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप लिफ्ट वाटर्स एट 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब यहां पे जो पंप काम कर रहा है वो क्या 65 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहा है, मतलब गर्म कंडीशन में पंप काम कर रहा है। टेम्परेचर कितना दिया है हमें, 65 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द सक्शन नोजल इज 1 मीटर बिलो दी पंप सेंटर लाइन, मतलब जो नोजल है जिससे पानी वो खींच रहा है वो क्या है, पंप की सेंटर लाइन से 1 मीटर बिलो है। इसका मतलब ये क्या दे रहा है हमें, एचएस की वैल्यू दे रहा है, और कितनी, 1 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 मीटर बिलो दी सेंटर लाइन। ठीक है, तो ये हमें एक डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 200 किलो पास्कल, और वो भी किसमें है, गेज में बोल रहा है। प्रेशर एट दिस पॉइंट, ठीक है, मतलब वो नीचे वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बना ही लेते हैं। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, सेंटर वाला पोर्शन सक्शन पाइप हमारी, और ये नीचे वाला पोर्शन है, और यहां पे क्या है हमारा, स्वैम्प रहेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो जो बोल रहा है कि नोजल है यहां पे 1 मीटर दिया हुआ है हमें, तो ठीक है, चलिए हाइट ले लेते हैं, एक एक्सिस यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे वाला एक डेटम तो है ही, तो ये हाइट हमें कितनी बोल रहे हैं, वो 1 मीटर एचएस है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रेशर यहां पे जैसे बोला, द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल। तो मतलब वो क्या कर रहा है, यहां नीचे पॉइंट का प्रेशर बता रहा है, इस पॉइंट का प्रेशर बता रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, मतलब इसको हम अपना 0-0 सेक्शन बोल देते, और ये वाला जो सेक्शन है हमारा 1-1 ले लेते, जो पंप के सेंटर लाइन पे। ठीक है, तो अब 0-0 सेक्शन है, तो मतलब बोल रहा है वो वहीं का प्रेशर बोल रहा है, तो ये क्या होगा, P0 हमें दिया गया है कितना, 200 किलो पास्कल। ठीक है, गेज में है, मगर हम क्या करते हैं, पूरा चीज एब्सोल्यूट में यूज करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एब्सोल्यूट में करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट कैसे आएगा, इसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ दें, मतलब 200 प्लस 101.325। ठीक है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किसमें, किलो पास्कल में। तो देखते हैं हमारा कितना आएगा, 200 प्लस 101.325, 1.325 ये क्या आ गया हमारा, किसमें है, अभी किसमें आया है, ये किलो पास्कल में आया है, याद रखिए, भले एब्सोल्यूट है मगर आया है किलो पास्कल में। मगर जब हम रखते हैं अपने फॉर्मूले में, तो वहां हमें किसमें चाहिए, पास्कल में चाहिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो P0 जो होगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 301.325 इंटू 10⁻³ पास्कल, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसी में हमें क्या करना है, अपना प्रेशर रखना है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये O पॉइंट का प्रेशर मिल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 200 किलो पास्कल एंड वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो वेलोसिटी हमें गिवन है, ये क्या है बताओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी, मतलब ना ये जो यहां की जो वेलोसिटी होगी ना O पॉइंट की, वो हमें गिवन है, मतलब VO गिवन है, और वो कितना बोल रहा है हमें, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उस पॉइंट की हम जब डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं।
ये क्या दिया है हमें, VO दिया है, और उसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फुल स्टॉप, स्टीम टेबल शोज सैचुरेशन प्रेशर एट 65 डिग्री सेल्सियस इज 25 किलो पास्कल। ठीक है, अब ये जो हमें वैल्यू दी है कि बोल रहा है स्टीम टेबल बताता है कि जो सैचुरेशन प्रेशर है 65 डिग्री सेल्सियस में वो कितना होता है, 25 किलो पास्कल होता है। तो सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर में हमें क्या देता है पता है, वेपर प्रेशर देता है। कैसे, हम ये कैसे देख सकते हैं, यदि हम पीवी डायग्राम देखें, ठीक है, और उसमें यदि हम डोम को देखें तो सैचुरेटेड लिक्विड मतलब हमारा यहां पे है। ठीक है, ये क्या है, इसका सैचुरेशन प्रेशर भी है इस पॉइंट। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, ये कौन सी लाइन होती है, सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन होती है, आधे के बाद सैचुरेटेड वेपर की लाइन होती है। इधर तरफ वाला रीजन, यहां पे अंदर क्या रहता है, लिक्विड प्लस वेपर का रीजन रहता है। तो यदि इस पॉइंट से प्रेशर डाउन हुआ, ये क्या रहती है हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन। यदि इस पॉइंट से प्रेशर डाउन हुआ तो वो कहां पे आएगा, रीजन के अंदर आ जाएगा। मतलब लिक्विड प्लस क्या आ जाएगा, वेपर रीजन में आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन होगा वाटर का वहां पे। इसीलिए ये जो प्रेशर हमें दिया है कि स्टीम टेबल शोज सैचुरेशन प्रेशर 65 डिग्री सेल्सियस इज 25 किलो पास्कल, ये क्या है हमारा वेपर प्रेशर हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और वो भी प्रेशर दिया है, उसको भी हमें हेड लेना पड़ेगा। तो पीवी हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर 25 किलो पास्कल दिया है। ठीक है, अब किलो पास्कल में तो हम नहीं यूज कर सकते, तो हम क्या लेंगे इसको, 25 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ डाटा दिया है क्या। एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड इज 0.1020 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा हमें, डेंसिटी पता चल जाएगी। मतलब हमें स्मॉल v दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसकी वैल्यू क्या बोल रहा है, 0.001020 मीटर क्यूब बाई केजी। ठीक है, तो यदि हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को उल्टा कर दे तो वो क्या देता है, हमें डेंसिटी देता है। ठीक है, यदि इस पूरी वैल्यू को हम डिवाइड बाई 1 कर देंगे तो ये क्या देगा, हमें डेंसिटी देगा। तो चलिए निकाल लेते हैं डेंसिटी हमारी कितनी आएगी जो फ्लूइड है, क्योंकि क्या है टेम्परेचर यहां पे क्या है 65 डिग्री सेल्सियस है, तो डेंसिटी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। 0.001020। ठीक है, हमारी जो डेंसिटी है, जो लिक्विड यहां पे वाटर यूज कर रहे हैं, और उसकी डेंसिटी कितनी आ रही है, 980.39 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी डेंसिटी आ गई, डेंसिटी भी हमारी निकल गई। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन में अब निकालने के लिए क्या बोला है, द पंप नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NHPS इन मीटर्स इज। ठीक है, हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ही निकालने बोला है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। मतलब जो हम फर्स्ट जो डिराइव करते हैं ना, वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। मतलब क्या, जिससे हम डिराइव करते हैं वो वाला। और वो फॉर्मूला क्या बोलता है, एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट द इनलेट माइनस वेपर प्रेशर हेड प्लस हमारा क्या, वेलोसिटी हेड किसमें, सक्शन पाइप में। तो ये क्या देता है हमें, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का ही फॉर्मूला देता है। इसी को हम डिराइव करके हम क्या करते हैं, आगे जाके जो HA माइनस HV HS वाला जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट द इनलेट मतलब P1 बाई रो जी माइनस वेपर प्रेशर हेड एट द इनलेट PV बाई रो जी प्लस वेलोसिटी हेड होता है ये किसमें, सक्शन पाइप में, V स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको हम पहले ले लेते हैं, P1 बाई रो जी प्लस VS स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, और ये यहां पे क्या रहेगा, माइनस PV बाई रो जी। अब हम क्या करेंगे, हम ना बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे 0 और 0.1 के बीच में, और वहां से हम क्या करेंगे, P1 बाई V स्क्वायर बाई 2G की हम क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं गिवन है, ये जो V गिवन है ये क्या है, यहां की वेलोसिटी, सक्शन पाइप के अंदर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी नहीं है। और एक और चीज हम देख सकते हैं कि हमें P1 बाई रो जी भी नहीं गिवन है। मतलब इनलेट का जो प्रेशर हेड है वो कहां गिवन है, हमें नोजल के पॉइंट का, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर हमें गिवन है। ठीक है, मगर फर्स्ट पॉइंट का हमें प्रेशर गिवन नहीं है, तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इधर की जो वैल्यूज की जरूरत है उसको बर्नौलीज इक्वेशन से इधर की ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन
बिटवीन पॉइंट 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में हम अपनी इक्वेशन लगा देते हैं तो क्या होगा, P0 बाई रो जी प्लस V0 स्क्वायर बाई 2G प्लस यही इसी को हम डेटा मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू उधर क्या होगा फर्स्ट पॉइंट P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G फर्स्ट पॉइंट की और प्लस HS। HS क्या है हमारा, ये जो हाइट दी गई है हमें 1 मीटर। अब हम एक और चीज देखते हैं कि जो V1 बाई 2G है इसको हम क्या बोल सकते हैं, VS स्क्वायर बाई 2G बोल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की जो सक्शन पाइप में वेलोसिटी वही होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई 2G। अब हम क्या करते हैं, ये 0 है तो इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, HS को हम क्या करते हैं इधर ले लेते हैं, ठीक है। इस HS को हम इधर ले आएंगे तो यहां क्या बचेगा माइनस HS। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें P1 बाई रो जी और VS स्क्वायर बाई 2G की वैल्यू मिल रही है यहां, ठीक है। देखिए ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है, क्यों, क्योंकि क्या है V1 बाई 2G भी क्या है हमारा VS स्क्वायर बाई 2G। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा एक्सप्रेशन ये वाली पूरी वैल्यू। तो चलिए पुट करके देखते हैं हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कितना आता है। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड P1 बाई रो जी बाई V स्क्वायर बाई 2G, मतलब ये वैल्यू, इसके बदले में ये वैल्यू लेता हूं, क्या P0 बाई रो जी प्लस V0 स्क्वायर बाई 2G माइनस HS है। HS हमें कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है, तो 1 ले लेता हूं -1, ये पूरे ब्रैकेट में, और इससे माइनस क्या होगा, जो यहां पे वेपर प्रेशर हेड जो है PV बाई रो जी। अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यूज देखते हैं। P0 क्या था, इस पॉइंट का प्रेशर हमने निकाला था एब्सोल्यूट में 301.325, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है 301.325 इंटू 10⁻3, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, उसे उसमें लेना है, न्यूटन मीटर में लेना है। उसके बाद आगे देखते हैं डेंसिटी हमने अभी कैलकुलेट करी है स्पेसिफिक वॉल्यूम से, तो यहां पे डेंसिटी हम 1000 नहीं लेंगे, कितनी लेंगे 980.39 जी वही रहेगा। V0 भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए ये वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब PV भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितना 25 इंटू 10⁻3, और यहां पे भी जो रो होगा उसको भी हम क्या लेंगे 980.39, ठीक है। सबको सॉल्व करते हैं क्या होगा, हमें डेफिनेटली नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मिल जाएगा। देखते हैं 301.325 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 980.39 इंटू 9.81 प्लस वहां का देखते हैं 3 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81 -1, और ब्रैकेट में क्या है माइनस PV 25 इंटू 10⁻3 और नीचे में आ जाएगा 2G रो कितना है हमारा 980.39 इंटू 9.81। देखते हैं कितना आंसर आएगा हमारा। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही 28.18 मीटर आ रहा है हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कितना आएगा 28.18 मीटर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या है, एक बार गेट में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपली क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पूरा कंप्लीट होता है। हमने इसमें 18 न्यूमेरिकल्स किए, मतलब हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स किए, कहीं से भी आए आप बना सकते हैं। जैसे अभी 2020 का पेपर था गेट का, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैप्लान टरबाइन से क्वेश्चन आया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, वेलोसिटी ट्रायंगल भी आपको गिवन था, बस आपको क्यू और एरिया फ्लो रेट का फॉर्मूला यूज करना था और पाइडियन 60 वाला फॉर्मूला यूज करके बीटा निकालना था। तो आप यदि पूरा चीज अच्छे से देखेंगे पूरे लेक्चर्स, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, मॉड्यूल 4 हम अपना शुरू करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के ऊपर। थैंक यू।